और यूनिवर्सिटीज के कुलपति अब कहलाएंगे कुल गुरु। जी हां, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को अब कुल गुरु कहा जाएगा। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि एमपी में निजी कॉलेजेस के कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये कुलगुरु कहने के पीछे या नाम कुलगुरु कुलपति, क्या इस पूरे मामले में डिटेल मिल पा रही है ऐसा करने के पीछे की वजह? देखिए, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भारत की जो परंपराएं रही हैं, गुरुकुल की जो परंपराएं रही हैं, उसमें जो है वो कुल गुरु ही हुआ करते थे, जो इस पूरे विश्वविद्यालय को कहें या स्कूल को जो संचालित करते थे और भारतीय सनातन परंपरा का उनको ज्ञान देते थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो सरकारी यूनिवर्सिटीज थी, जो उनके जो कुलपति थे, उनको कुल गुरु कहे जाने का आदेश जारी किया था। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इसके दायरे में नहीं आ रही थी, और यही कारण है कि अब एमपी निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालनालय का संशोधन विधेयक अधिनियम जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसके बाद अब ये तय किया गया है। उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि न केवल सरकारी यूनिवर्सिटीज के जो वीसी यानी वाइस चांसलर हुआ करते थे उनको कुलगुरु कहा जाएगा, बल्कि जो निजी यूनिवर्सिटी है उनको भी अब कुलगुरु के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय उसकी सनातन परंपराएं जो है उसको एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास जो है वो सरकारों का है, और उसी कड़ी में इसे वीसी को यानी जो कुलपति कहा जाता था उनको अब कुलगुरु कहा जाएगा। जी, अमूमन चूंकि जब राजतंत्र था शैलेंद्र, उस वक्त एक कुल के किसी राजवंश के गुरु को कुलगुरु कहा जाता था। हालांकि अब यहां पर एक पदवी बना दी जाएगी कुलगुरु। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 18 से ज्यादा जिलों में अब जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई बड़े शहरों में बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिवों के नाम पर भी चर्चा हुई और लंबे समय से जमे जिलाध्यक्षों को अब हटाए जाने की तैयारी है। दीपक बैज ने वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पर विचार मंथन किया और लंबे समय से जो जिलाध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं उन्हें अब हटाया जाएगा। कुछ नए और कुछ पुराने लोगों को दायित्व सौंपे जा सकते हैं और पुराने लोगों को नए दायित्व दिए जाएंगे और नए लोगों को भी यहां जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विचार मंथन किया। सीनियर्स से बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अभी ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? 18 से ज्यादा जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। देखिए, लगातार संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं। एआईसीसी में चेंजेस हुए, उसके बाद में पीसीसी में के जो संगठन है वहां पर भी चेंजेस की बात हो रही थी। तो करीबन 1.5 दर्जन जो जिलाध्यक्ष वो बदले जाएंगे। दरअसल कांग्रेस जो है वो अब बूथ से लेकर जिले तक के एक्टिव होना चाहती है, और ये वजह है कि जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो हार हुए हैं, उसके बाद में इस बात पर भी चर्चा है कि जिलाध्यक्षों की भूमिका किस तरीके से रही। कई जगह ये भी देखा गया था कि उस समय के जो विधायक थे और अभी भी जो विधायक है और जिलाध्यक्षों के बीच में ठीक से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है या जो सुस्त जिलाध्यक्ष हैं उन्हें बदले जाएंगे और तेज तर्रार जो छवि वाले हैं उनको जगह दी जाएगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कांग्रेस लगातार जमीन पर आंदोलन की रणनीति बना रही है, और इसके साथ ही वो लोग जो घर घर जाकर संपर्क कर सके, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव कर सके, तो ऐसे लोगों की तलाश जो है पार्टी में है। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी हैं वो बदले जाएंगे, महामंत्री को लेकर भी। दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो कई जिलाध्यक्ष छोड़कर भी गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, प्रभारी महामंत्री भी गए हुए थे, तो इन लोगों की पोस्ट भी खाली बची हुई है। सामने नगरीय निकाय चुनाव है और ऐसे में जरूरी है, समझती है पार्टी की तमाम जो खाली पद है वो भरे जाए, ताकि जो तैयारियां हैं चुनाव की वो की जा सके। और जाहिर तौर पे जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो जिलाध्यक्षों की बड़ी भूमिका होती है। जी, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और सतना में नारायण तालाब की मेड़ फूटने के बाद कलेक्टर साहब का गुस्सा भी फूटा। वो किन परिस्थितियों में आपको बताते हैं। दरअसल राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी निरीक्षण के लिए यहां पहुंची थी। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा और अन्य विभाग के अफसर यहां मौजूद थे। मेड़ फूटने के कारण घरों में तालाब का पानी घुसने से घरों को बहुत नुकसान हुआ और मेड़ फूटने का कारण बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं वो
बता रहे हैं कि जेसीबी से काम हुआ था, जिसके बाद से ही वो कमजोर हो गई थी और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी जिसके घर में पानी भर गया उस पर आरोप लगा। हालांकि आरोप क्या लगा वो भी आपको बताते हैं। पुलिस कर्मचारी ने राज्य मंत्री और कलेक्टर को बताया। मौके पर मौजूद अफसर ने उसकी बात मानने को ही वो तैयार नहीं थे। कलेक्टर भी भड़क गए। हालांकि बारिश के बाद धूप तेज है और भादों की धूप कहते हैं बहुत तेज लगती है और बहुत चुभने वाली ये धूप होती है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी अपनी गुहार लगा रहा था और कलेक्टर साहब गर्मी से तिलमिलाए हुए थे और पुलिस कर्मचारी उस सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी उस फरियादी से ही उलझ पड़े। कलेक्टर साहब उन्होंने ईगो पर ले ली बात और कलेक्टर ने गुस्से में आकर कहा कि इनका घर गलत बना है, इसकी नाप कराओ और हटाओ। दरअसल सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी जब अपना दर्द बता रहा था, हाथ जोड़ जोड़कर श्रीमान श्रीमान करके वो गुहार लगा रहा था, उस वक्त भादों की धूप से तिलमिलाए कलेक्टर अनुराग जी घर की नपत कराकर घर को ही हटाने की वहां धौंस दे रहे थे। हालांकि बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी भी वहीं मौजूद थी और बजाय उनकी बात सुनने के कलेक्टर साहब तमतमा गए। अब बताइए, हमारा घर गिर जाता, हम गरीब आदमी कहाँ जाते, रिटायरमेंट आदमी, हम भूखों मर जाते। क्या जेसीबी अरे यार हम देखे 50 साल पानी ऊपर से बह रहा। हाँ ऊपर से नहीं बह रहा था, नहीं बह रहा। आपको पांडे जी नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, देखा? हमने नहीं किया, पानी ये बह के गया। नाला नहीं, वो नाली है श्रीमान। कितना चौड़ा था पूरा कवर कर लियो श्रीमान, नाली हम 1 फुट नहीं किया। हमारा 30 बाई 53 है। कौन सा घर है तुम्हारा? अब बताइए, हमारा घर गिर जाता, हम गरीब आदमी कहाँ जाते, रिटायरमेंट आदमी, हम भूखों मर जाते। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सतना में नारायण तालाब की मेड़ फूटने के मामले पर अब समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी भी नगर निगम कार्यालय में हो रही समीक्षा बैठक में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को नारायण तालाब की मेड़ फूटी थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और अब राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी भी वहां पहुंची हैं बैठक में हिस्सा लेने और इसका कुछ हल, कुछ निदान अवश्य निकलेगा। और भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त किए। यह छापेमारी सोमवार को भोपाल और नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर और पिपरिया और झारखंड के रांची, बोकारो परिसरों में की गई। छापेमारी में पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार, पूर्व वित्त नियंत्रक सहित विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर पर की गई थी और ईडी ने बयान जारी कर बताया कि मामले में अचल और चल संपत्तियों के आपत्तिजनक दस्तावेज विवरण जब्त किए गए। बैंक खातों की जांच से पता चला कि संपत्ति, सावधि जमा रसीदें, म्यूचुअल फंड और आभूषण में निवेश के उद्देश्य से धन का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। और अंबिकापुर में भारी बारिश से कई वार्ड्स में पानी भर गया। झमाझम बारिश से कई घरों में पानी घुस गया और कई घर तालाब में तब्दील हो गए। घरों में से पानी निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और अंबिकापुर के छुटरापारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घुटरापारा में तेज बारिश होने की वजह से घरों में पानी घुस गया है और इस वक्त मैं घुटरापारा के एक घर में हूँ। आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति क्या है। जिस तरह से परिवार जो है रात में सो रहा था तभी तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से जो है पूरे घरों में पानी घुस गया है। हम यहाँ के जो रहने वाले लोगों से ही बात करते हैं कि भैया ये बताइए इससे जो बारिश में कितना परेशानी हुआ? बारिश तो लगभग घर में घुटनों के बराबर पानी रहा और छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू का भी डर बना रहा। तो दिक्कत तो हुई, काफ़ी दिक्कत हुई है हमें। कब से ये परेशानी हो रहा है? ये परेशानी जब भी हैवी बारिश होती है ये परेशानी बनी रहती है। आज की कब बारिश हुआ था, कितने समय परेशानी हुई? ये रात के 2 बजे के अप्रॉक्स बारिश स्टार्ट हुई थी हैवी और लगभग 4 बजे के आसपास घर में पानी घुसना शुरू हो गया था। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि घुटरापारा क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 22 का हिस्सा है और महामाया पहाड़ से लगा हुआ ये
उनके हमारे पहाड़ के ढलान क्षेत्र में यह घुटरापारा बसा है। प्रत्येक वर्ष जब भी तेज़ बारिश होता है, बहुत देर तक बारिश होता है, तो यहाँ ये समस्या बना रहता है। मैं इसके लिए पिछले 2 साल पहले एक नाला का निर्माण भी कराया था 48 लाख रुपए की लागत से, जिससे एक नाला बना हुआ है। लेकिन तेज़ बारिश होता है तो नाला अपने क्षमता से अधिक पानी नहीं ले सकता है। वो पूरा फुल चल रहा था, हम लोग सुबह भी आए तो देखे कि पूरा नाला फुल चल रहा है। क्या लगता है कब तक स्थिति सुधर पाएगी? इसके लिए मैं अभी समान सभा में इस बात को रखा था, उसमें मैं मांग भी किया था कि एक नाला बना दिए हैं, नगर निगम के माध्यम से एक बड़ा नाला बना है और उस नाले के माध्यम से बहुत हद तक पानी निकल जा रहा है। लेकिन जो हेवी वर्षा हो रहा है उसके कारण बहुत ज़्यादा पानी और भी घरों में घुस रहा है। तो ये घुटरापारा इलाका है और घुटरापारा इलाके में जो हेवी बारिश होती है तो कई घरों में जो है पानी जो है लगातार घुस जाता है और घुसने की वजह से यहाँ के जो रहवासी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और रायपुर ले चलते हैं आपको, जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। वे शिक्षक जो समाज की आधारशिला रखते हैं, वे शिक्षक जो बच्चों को, जो वो बच्चे जो गीली मिट्टी की तरह हैं, उन्हें एक ढांचा देते हैं, उन्हें एक दिशा प्रदान करते हैं और समाज की मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बनाते हैं और अच्छे भविष्य की कामना के साथ वे शिक्षक जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शिक्षा का एक अनमोल उपहार देते हैं और उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके द्वारा सुझाए गए वे प्रयास, वे परिवर्तन, जिससे समाज पर उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज से जुड़ करके समाज की परेशानियों, कुरीतियों को दूर करना, ये शिक्षक के संभव उन प्रयासों में से एक है जो छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा के संवाद के दौरान वो कर सकते हैं और इसीलिए शिक्षकों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और भिंड में शिक्षक के विदाई समारोह पर छात्र, छात्रा और ग्रामीण फूट फूट कर रो पड़े, जिसका एक वीडियो सामने आया। दरअसल भिंड जिले के लहार ब्लॉक के रुरई गांव में शासकीय स्कूल में तैनात शिक्षक अरुण त्रिपाठी का तबादला हो गया। उनके विदाई समारोह में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये तस्वीरें देखिए, ये मनोभावना है, ये प्रेम संबंध है, ये सम्मान है एक शिक्षक के प्रति। भिंड से सामने आई तस्वीरें। भिंड जो अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, अपने शिक्षक के लिए भी ये जाना जाएगा आपसे और ये वीडियो काफी कुछ बयां करता है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।